निर्गमन अध्याय 38 होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होमबलि की वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सिंग बनाए और वे उसके साथ बिना जोड़ के बने, और उसने उसको पीतल से मंडा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियां, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और कड़छों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई, और वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मंडा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। पीतल की होदी का बनाया जाना। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी, और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने, और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने, और उसके लिए 20 खंबे और उनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी, और खंभों की गुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी, और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उसके लिए 10 खंबे और 10 ही कुर्सियां थी, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी, और पूर्व की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने, और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी, और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था, और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे, और उनके लिए 3 ही 3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे, और खंभों की कुर्सियां पीतल की, और खुंडियां और छड़ें चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे, और उनकी लंबाई 20 हाथ की थी, और इसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी, और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी गुंटियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, उनकी छड़ें चांदी की बनी, और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्यों के लिए बना, और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने पर हुई थी, उसका विवरण यह है। जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बशलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया, और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीशामाक का पुत्र ओहलियाब था, जो नक्काशी करने और गढ़ने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 29 किकार और 730 सेकेल था, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी की पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 स्केल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने थे, वह 6,03,350 पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा स्केल, जो 1 बेका होता है, मिला, और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और पर्दे वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढलने में लग गई। 100 किकार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी एक एक किकार की बनी, और 1775 स्केल जो बच गए
उनसे खम्भों की गुंडियाँ बनाई गई और खम्भों की चोटियाँ मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 की कार और 2400 स्केल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। थैंक यू।